गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज 8th क्लास के लिए आपकी इंग्लिश की जो रेनबो बुक है उसका 1st लेसन लेके आई हूँ। और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये फर्स्ट लेसन आपकी एक पोइम थी जिसका नाम नाम है अनदर चांस, ये मैंने पढ़ा दी थी आप लोगों को। तो आज हम इसी में एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी 8th की इंग्लिश की रेनबो बुक। ठीक है, और आज मैं आपको ग्रुप में एक ऑनलाइन जो बुक है आपकी वो भी मैं भेज दूंगी, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी वैसे आपको इसमें भी इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी। ठीक है, ये थी पोइम आपकी अनदर चांस, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी आप लोगों को। तो आज हम इसी में एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी। यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे तो उसमें सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसमें आज हम सबसे पहले करेंगे आपके ये है वर्ड मीनिंग। ठीक है, और वर्ड मीनिंग में देखो फिर एक मिनट बच्चों। हाँ, इसमें दोनों तरीके के एक तो बुक पर कुछ दिए हुए हैं, बुक पर दिए हुए हैं, और इसके अलावा वो भी दिए हुए हैं। ये देखो, ये है बुक की, समझ लो पहले। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। फिर नेक्स्ट है मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती। नेक्स्ट है डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा। फिर है डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स पूर्ण निराशा। और नेक्स्ट है फेलियर, फेलियर मीन्स असफलता। ठीक है, तो ये आपके बुक के हैं, बुक में जो लिखे हुए हैं वो हैं, और इसके अलावा कुछ आपकी जो पोइम पर बेस्ड कुछ और भी वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको लिखाऊंगी। ये है देखो, अनदर, अनदर मीन्स दूसरा। फिर है चांस, चांस मीन्स अवसर। फिर नेक्स्ट है विनिंग, विनिंग मीन्स जीत। नेक्स्ट है स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स शुरू करना। फिर है डीप, डीप मीन्स गहरा। फिर है फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मीन्स क्षमाशील। नेक्स्ट है सनशाइन, सनशाइन मीन्स सूरज की रोशनी। और नेक्स्ट है आपका होप, होप मीन्स आशा करना। और थिंक, थिंक मीन्स सोचना। और गिव अप, गिव अप मीन्स छोड़ देना। ठीक है, तो ये तो आपके वो हैं आपके वर्ड मीनिंग हो गए। दोनों वर्ड मीनिंग को मिलाकर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, तो समझते हैं एक एक करके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। व्हाई मीन्स क्यों, वी विश हम इच्छा करते हैं, हम दूसरे अवसर की तलाश की इच्छा क्यों करते हैं। तो देखो आंसर, वी विश फॉर अनदर चांस टू करेक्ट आवर मिस्टेक। हम एक दूसरे अवसर की इच्छा रखते हैं टू करेक्ट, सही करने के लिए, अवर मिस्टेक, जो गलतियां हमसे हो गई हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को सही करने के लिए हम दूसरे चांस की, दूसरे अवसर की, दूसरे मौके की इच्छा रखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट डज इट टेक्स टू मेक अ न्यू ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डज इट टेक्स टू मेक, एक नई शुरुआत करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। एक नई शुरुआत करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो देखो आंसर, वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। वी नीड, हमें आवश्यकता होती टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दृढ़ इच्छा की, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर की। अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चयता है, अगर हम दृढ़ निश्चय है किसी चीज के प्रति, तो हमें हमें उसी चीज की आवश्यकता होती है, उस चीज के लिए एक नई कि हम एक नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति के ही बल पर हम कोई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें निराशा में कभी भी, हमें क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। निराशा में हमें कभी भी, मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो आंसर देखो, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें निराशा में कभी भी
छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन अनदर चांस, क्योंकि सदैव भी क्या होता है, एक दूसरे अवसर, दूसरा मौका होता है। तो इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें निराशा में परेशान नहीं होना चाहिए, हमें निराशा में छोड़ नहीं देना चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम निराश हैं उस चीज के लिए, तो उस कार्य को छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बिकॉज देयर इज ऑलवेज, क्योंकि अनदर चांस, की हमेशा जो है दूसरा अवसर सदैव ही होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट लेसन डू यू डू वी लर्न फॉर फ्रॉम द पोएम। हम क्या इस पोएम से हम क्या चीज सीखते हैं? इस लेसन से, इस पोएम से हम क्या, कौन सा लेसन सीखते हैं? तो देखो आंसर, ऑल दो वी कमिट मिस्टेक्स एंड फेस नेक्स्ट चांस in our life, we must have strong desire to keep to try and make our lives and our world better. Although यद्यपि we commit mistake, यद्यपि हम कई गलतियां करते हैं, एंड फेस और सामना भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं, उसका सामना भी करते हैं, नेक्स्ट चांस मतलब और अगले चांस में, मतलब अपने जीवन में जो भी हमारी मिस्टेक होती है उनको भी करते हैं, और जो जब दोबारा अवसर मिलता है तो उसका सामना भी हम करते हैं। वी मस्ट वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर, हमारे पास क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, टू ट्राई, कोशिश करने की, एंड मेक आवर लाइफ आवर वर्ल्ड बेटर, और हमें जो है अपने जीवन को और अपने संसार को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, तभी हम उस चीज को कर सकते हैं, यानी उस चीज का सामना कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। अब यहाँ पे कुछ मैचिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, अ चांस टू ब्लॉट आउट इन दिस, फिर है इन डिस्पेयर। ठीक है, ये दो अलग अलग हैं, ए और बी। जो बी वाले हैं वो बोल्ड में लिखे हुए हैं, यानी कि बोल्ड में, और वैसे वाले ए वाले बिना बोल्ड लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद ही करना है, क्योंकि बुक से ही रिलेटेड है। जिन लोगों ने पोइम पढ़ी होगी तो वो इस चीज को कर लेंगे, तो इसको आपको खुद ही करना है। और नेक्स्ट है, रीड द पोइम एंड राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस पोइम को पढ़िए एंड राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के एंटोनियम्स लिखने हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द इसके करने हैं। जैसे सक्सेस है, ठीक है, पहला है सक्सेस, ओल्ड, शैलो, ये आपको खुद ही करना है, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, और 6 और 7 क्लास में आप कर चुके हो, इतने सरल सरल। ठीक है, तो ये आपको खुद ही करना है एंटोनियम्स। कुछ और भी वर्ड है, नेवर, फिर है डिस्पेयर। ठीक है, तो ये चीजें आपको अब वो करनी है। अब देखो, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। अब जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, 8 फेस चिन न्यू। ठीक है, तो ऐसे ही इसी के साउंड की राइमिंग वर्ड्स जो है, राइमिंग वर्ड्स आपको लिखनी है, ये राइमिंग वर्ड भी आपको अपने आप ही करना है। अब देखो, पोइम पढ़ेंगे तो आपको उस राइमिंग वर्ड उसमें मिल जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी। A number has been given to each letter of the poems of each letter of the alphabets in the table below. इन्होंने एक अल्फाबेट दे रखी है, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक के, ये अल्फाबेट दे रखी है, और हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन किया हुआ है, यानी कि 1 से लेकर 26 तक। यानी कि पहले में जो ए है, ए के साथ में 1, बी के साथ में 2, सी के साथ में 3, इस तरीके से एंड तक का। जेड का जो है 26, क्योंकि अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो ये साइन किया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं कि रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, द फर्स्ट वर्ड हैज बीन डिकोडेड। अब यहाँ से 1 से लेकर
26 तक के तो ये तो इन्होंने अल्फाबेट लिखी हुई है, और इसमें 1 से लेकर 26 तक के आपके नंबर असाइन किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है 14, 5, 22, 5 और 18। इन नंबर्स पे जो जो अल्फाबेट असाइन किए वो आपको लिखनी है। यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा है 14 पे एन है, 5 पे ई है, 22 पे बी है, 5 पे ई और 8 पे आर। तो यहाँ पर ये वर्ड कौन सा बना? नेवर, NEVER। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, ये तो एक उदाहरण दे दिया इन्होंने। अब आपको जैसे 7, 9, बाई 22, 5, 21 और 6, सॉरी 7, 9, 22 और 5, इन चार चार लेटर्स का एक कोई वर्ड है वो आपको लिखना है। और ये 21 और 6 में जो है उसका लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा नीचे भी जो दिए हुए हैं वो भी आपको अपने आप ही करने हैं। ठीक है, मतलब जो नंबर आपको साइन किया उस नंबर पे जो भी लेटर आता हो वो लेटर आपको लिखना है, और फिर देखना है कि उससे कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटीज के रूप में खुद ही करना है। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। तो इस काम को करके मेरे नंबर पे भेजिएगा। ठीक है, और बहुत ही सुंदर राइटिंग में भेजिएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।